कॉमेडी के नाम पे जब समाज में अश्लीलता परोसी जाए तो लोगों का नाराज होना स्वाभाविक है। हम बात कर रहे हैं समय रैना के चर्चित शो इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में। दरअसल इन दिनों यह शो जो है वो विवादों में है। कहना यह है कि इसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार किया है। जगह जगह इस शो को लेकर जो विरोध है वो जताए जा रहे हैं और इसमें एक और नाम जुड़ चुका है, रणवीर इलाहाबादिया का। हम बात करेंगे उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों से। वाराणसी का एक प्राचीन शिक्षण संस्थान है, वहाँ पर हमारे साथ कुछ जो छात्र हैं वो जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। विवेकानंद जी, आपने इस शो के बारे में सुना होगा, काफ़ी चर्चा है, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि अब पूरी तरह से कॉमेडी के नाम पर सारी मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है? भाई साहब, सक्सेस होने के लिए और वीडियो बहुत ज़्यादा चर्चा में हो जाए, इसके लिए ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। हमारे देश में, भारत में एक ही रिश्ता बचा है, माँ बाप, माता पिता, पुत्र और पिता, जो रिश्ता आज तक बचा हुआ है। और भारत देश का इतिहास ही माताओं से है। आप अन्य देशों का नाम सुने होंगे, किसी देश को कोई पाकिस्तान माता, अफगानिस्तान माता, अमेरिका माता नहीं कहता है। यदि माता का दर्जा किसी देश को प्राप्त है तो भारत माता को प्राप्त है। हम तो जिस धरती पर रहते हैं उसे भी धरती माता कहते हैं, जिस नदी का पानी पीते हैं उसे गंगा माता कहते हैं, जिसका दूध पीते हैं उसे गऊ माता कहते हैं। तो इस रिश्ते को तार तार करने के लिए जो इन लोगों ने कॉमेडी परोसी है, इसका हम सभी युवा होने के नाते इसका सख्त विरोध करते हैं, क्योंकि इससे युवा पीढ़ी पे एक गलत मैसेज जाएगा। और प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे शो पे प्रशासन बैन लगाए और इनके ऊपर मुकदमा करके ऐसे लोगों को जेल में ठूसने का काम प्रशासन करे। अच्छा, देखिए, ये तो एक शो, कॉमेडी शो की बात हो गई। आपको पता होगा कि यूट्यूब हो या फिर अन्य ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वहां पर कॉमेडी के नाम पे सब कुछ परोस दिया जा रहा है। तो क्या लगता है अब क्या भूमिका लोगों की होनी चाहिए, एक समाज की होनी चाहिए? हम तो बड़े आसानी से कह देते हैं कि नहीं, इस पर बैन लगाना चाहिए, प्रशासन को करवे, लेकिन होना क्या चाहिए? इसका कड़ाई से विरोध लोगों को करना चाहिए। इंडिया गॉट टैलेंट नहीं, इंडिया गॉट लतखोर हैं। उसमें जितने व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने माताओं बहनों के लिए अश्लीलता परोसी है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई प्रशासन के साथ साथ यहाँ की जनता करना चाहिए। मैं बता दूं, हम राजर्षि परिवार से पढ़ने वाले लोग हैं। राजर्षि परिवार का रक्त अभी ठंडा नहीं हुआ है। हम उनका इंतजार बनारस में करेंगे और जिस दिन वो बनारस में आएंगे उनको हम बता दें कि हम कौन है और वो कौन है। क्या वो अपनी माँ से पूछेंगे कि वो कैसे आए हैं? क्या वो उनकी बहनें हैं, उनकी जो संबंधित महिलाएं हैं, उनसे पूछेंगे कि उनके बच्चे इस दुनिया में कैसे आए हैं? आप अपनी माँ के लिए कहेंगे तब भी हम उसका विरोध करेंगे। आपने सबकी माताओं को एक साथ खड़ा कर दिया है कॉमेडी के नाम पर। हम सरकार से चाहेंगे कि कॉमेडी और अश्लीलता के बीच एक लाइन खींचे और उस कड़ाई से यह लाइन बताए कि कहाँ कॉमेडी किस स्तर तक होनी चाहिए और कौन सी अश्लीलता होनी चाहिए। और मैं बता दूं, प्रशासन के ही भरोसे नहीं, हमें आपको, हमारे जैसे भाइयों को सड़क पर उतरना होगा और राजर्षि परिवार सड़क पर उतर कर इसका विरोध करेगा। जल्द ही आने वाले समय में इनके खिलाफ हम लोग मुकदमा दर्ज कराएंगे और इनका इंतजार हम बेसब्री से कर दे रहे हैं। और हम बता दे रहे हैं समय रैना को और रणवीर इलाहाबादिया, इन दोनों लोगों को, ऐसे जितने भी लोग हों जिनका चैनल का नाम हम भले नहीं जानते हो, कहीं से भी संज्ञान आता है तो ऐसे लोगों का इंतजार बनारस बखूबी करेगा और इनको सजा स्वयं दिया जाएगा। देखिए, लोगों की नाराजगी है अलग अलग जगहों पर, चाहे हिंदू संगठन हो या फिर शिक्षण संस्थान के जुड़े हुए छात्र हैं, वो नाराज नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इस शो से जो बातें निकल कर आई है, उन्होंने आम जनमानस को नाराज किया है, आक्रोशित किया है। आपने देखा होगा इस शो को, पहले भी शो में कई आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या लगता है ये लोगों की मंशा क्या है? ये पता नहीं किस तरीके से हम लोग के देश की युवा किस तरफ जा रहे हैं। आप देखिए, इनके जिनके करोड़ों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ये ऐसे माता पिता जैसे संवेदनशील मुद्दे पे ये लोग किस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर ये कल का बच्चा देखेगा तो क्या सोचेगा, और किस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है। इनके ऊपर मुकदमा ही नहीं, इनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जो बातें होती हैं, आदमी को, किसी को जो बात कही जाती है, कभी आदमी उससे आप इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किस तरफ ले जाने का प्रयास कर रहे हैं हमारे समाज को। ऐसे इंडिया गॉट टैलेंट नहीं, ऐसे किसी भी शो, ऐसे किसी भी कॉमेडी शो को, किसी भी तरीके के सीरियल को बंद करना चाहिए। सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इन पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। चलिए, यानी कि साफ कहना है लोगों का कि इस पर किसी भी हाल में इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम एक कमेंट आपसे भी लेंगे। क्या लगता है इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बुरा प्रभाव पड़ेगा इससे। बस। और ऐसे लोगों को क्या ऐसी बातों को कहने से अविनाश जी ने बताया और विवेकानंद जी बताया, प्रवीण भाई ने बताया कि इनके ऊपर FIR करवाना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली जो भी रहे उसके लिए क्या हो कि सब आगे कोई कार्रवाई न करे। ऐसा
तो सीधे सीधे विवेकानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में, क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हम तो युवाओं से भी मांग करेंगे कि जो लोग इनका देखते हैं चैनल, इसको अनसब्सक्राइब करें, और जैसे ही वो काशी में आते हैं हम लोग एक बड़ी संख्या में उनका विरोध करेंगे और आने वाले समय में उनके ऊपर मुकदमा दाखिल करा के एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया समय जाए। में अपनी बात को खत्म करें जी। देखिए, हम बता रहे हैं कि मोबाइल आजकल के बच्चों के भी हाथ में है, बड़ों के भी हाथ में है। अब बच्चा भी इसे देख रहा है, वो अपने माँ के प्रति क्या सोचेगा? ऐसे घटिया और गंदे लोगों का बहिष्कार तुरंत होना चाहिए। और वो 10 मिलियन जो लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो आपके माताएं बहनों को सीधे करें, आप उनको अनसब्सक्राइब करिए और उनके खिलाफ 10 मिलियन मुकदमा होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए एक अपडेट ये भी है कि उनके फॉलोअर की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा जो भी उनके शो में जाने वाले लोग थे या पॉडकास्ट में जाने वाले लोग थे, वो भी अब जाने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि जो मामला तूल पकड़ा है, अब इसका निष्कर्ष क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।